दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले कहा था कि मनी इज़ द वर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मटेरियल टू टेस्ट ह्यूमन नेचर। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर। आज हर कोई सोचता है कि आखिर मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे हैं, और वहीं उनके भाई की नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। दोनों ही एक पिता की संतान हैं, दोनों को ही बराबर संपत्ति मिली। धीरू भाई अंबानी ने दोनों को ही सेम प्यार दिया और सेम पैसा भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी दिवालिया हो गए और मुकेश अंबानी विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने, अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल का झगड़ा सामने आया। दोनों में बन नहीं रही थी। जहां अनिल को यह बात चुभ रही थी कि आखिर उन्हें एमडी का पद क्यों दिया गया है, तो वहीं मुकेश को यह बात चुभ रही थी कि अनिल को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है। मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की ज्वाइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। इससे पहले 2004 में दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 6 अरब डॉलर थी, यानी दोनों को कोई नुकसान नहीं था। मतलब कारोबार संभालने के 2 साल में ही मुकेश और अनिल की नेटवर्थ 2.5 गुना तक बढ़ गई थी। मुकेश और अनिल की नेटवर्थ उस समय बढ़ी थी जब लगातार 2 साल से धीरू भाई अंबानी की नेटवर्थ में गिरावट आ रही थी। सन 2000 में धीरू भाई की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर थी, जो कि 2002 में गिरकर 2.9 अरब डॉलर हो गई थी। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी, इसका बंटवारा 2006 तक हो पाया था। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी खेल गए का मतलब जितना भी पेट्रोकेमिकल का कारोबार था, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनियां मुकेश अंबानी ने अपने अंदर कर ली। ये वो कंपनियां हैं जो कभी भी लॉस में जाने की स्थिति में नहीं होती हैं और हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती हैं। छोटे भाई ने अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप बनाया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थीं। अनिल भी कम नहीं थे। उन्हें पता था कि इस समय मोबाइल और टेलीकॉम का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए जितने भी टेलीकॉम के बिजनेसेस थे जो कि रिलायंस से जुड़े हुए थे, उन्हें अनिल ने झट से अपने अंदर कर लिया। लेकिन कहानी में जो प्लॉट ट्विस्ट आया वो आया 2009 में। 2009 में आर्थिक मंदी आई। अच्छे अमीरों की हवा निकल गई। दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में भी बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हुआ। एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरती गई और मुकेश की रैंकिंग बढ़ती गई। 2008 में मुकेश 5वें और अनिल 6वें नंबर पर थे, लेकिन अब अनिल तो अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो गए। 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि फरवरी 2020 में ब्रिटेन की एक कोर्ट में अनिल कह चुके हैं कि उनकी नेटवर्थ ज़ीरो है और वो दिवालिया हो चुके हैं। दोस्तों, 2002 का समय था। उस समय दोनों भाई साथ में थे। धीरू भाई अंबानी भी थे। उस समय रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इन्फोकॉम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस समय फ़ोन पर बात करना बहुत महंगा होता था। उस समय रिलायंस ने सस्ते दामों में ग्राहकों को वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी। कंपनी ने स्लोगन दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन धीरू भाई की मौत के बाद रिलायंस इन्फोकॉम छोटे भाई अनिल के हिस्से में आ गया। ये बात मुकेश अंबानी को बहुत चुभी। ये वो समय था जब मोबाइल फ़ोन का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता ये था कि मुकेश कोई ऐसा बिजनेस नहीं शुरू करेंगे जिससे अनिल को नुकसान हो, और 2010 में ये समझौता खत्म हो गया। 2010 में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने 4800 करोड़ रुपयों में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड यानी IBASL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। IBSL देश की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। बाद में इसी का नाम ही रिलायंस जियो पड़ा। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर दिया।
शुरुआत में कंपनी ने 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस जियो तेज़ी से बढ़ने लगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सन 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक आ गए थे। उस समय तक छोटे भाई अनिल की रिलायंस इंफोकॉम कंपनी का मार्केट शेयर 8% से भी ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइस वॉर की वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटते चले गए और मुकेश की कंपनी के ग्राहक बढ़ते गए। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं, जबकि रिलायंस के ग्राहकों की संख्या अब 18,000 भी नहीं रह गई है। यानी एक भाई ही दूसरे भाई के बर्बादी का कारण बना। आज हालत ये है कि अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर हैं, तो दूसरी ओर मुकेश अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को कर्ज मुक्त कर चुके हैं। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्री पर 1.61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था, लेकिन अब उनकी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अनिल अंबानी पर 1 लाख करोड़ रुपयों से ज़्यादा का कर्ज है। काश कि वो 2009 का क्रैश नहीं हुआ होता, काश कि 2010 में वो समझौता ख़त्म नहीं हुआ होता, काश टेलीकॉम कंपनीज का मार्केट स्लो नहीं पड़ा होता, तो आज काश में ही अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। आज रिलायंस जिस भी मुकाम पर खड़ा है वो मुकेश अंबानी की मेहनत की बदौलत, लेकिन आज अगर अनिल अंबानी की कंपनी डूबी है तो उसमें पूरा दोष अनिल का ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।